हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 31 क्वेश्चन से आगे जा रहे हैं हम लोग आज बनाने। जो एसएससी जेई, रेलवे जेई, एई, गेट इत्यादि में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक कंसिडरेशंस ऑफ पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। बोले कि कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेम्परेचर राइज, वोल्टेज ड्रॉप्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेम्परेचर राइजेज, वोल्टेज ड्रॉप्स सभी होता है। पर विद्युत मशीन में शक्ति होने हानि पर विचार संचालन लागत, तापमान वृद्धि, वोल्टेज ताप सभी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पावर लॉस होने से ये सभी बढ़ते हैं। इन डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। इन डीसी मशीन जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, आर्मेचर करंट, बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, नॉन ऑफ दीज। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट में क्या होता है कि डीसी मशीन का जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है। टी बराबर क्या होता है? के फाई आई ए होता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज ऑल्सो नो एज। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन को क्या हम जानते हैं? शंट एक्साइटेशन, या सीरीज एक्साइटेशन, सेपरेट एक्साइटेशन, कंपाउंड एक्साइटेशन। इसका होगा सेपरेट एक्साइटेशन। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको सेपरेट एक्साइटेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स आर। देखिए द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स आर क्या होता है? न्यूलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। न्यूलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। द फंक्शंस ऑफ इंटरपोल्स क्या होता है? न्यूलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। देखिए अंतर ध्रुव का कार्य प्रतिघात वोल्टेज शून्य करना और क्रॉस चुंबकन प्रभाव घटाना होता है। इंटरपोल को कम्युनिकेटिंग पोल या कॉम्पोल कहा जाता है। इंटरपोल सदैव इंटरपोल रीजन अर्थात क्यू अक्ष पर लगे होते हैं। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी होती है। किसी भी जनरेटर में इंटरपोल की पोलैरिटी रोटेशन की दिशा में चलने पर मिलने वाले मेन पोल के समान होती है। और देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स generally find application in generator, transformers, reactors, all options are correct। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन इन किस में पाया जाता है? तो जनरेटर में पाया जाता है। विद्युत यांत्रिक वोल्टेज नियामकों का साधारणतः जनरेटर में उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य इच्छित वोल्टेज स्तर प्रदान करना होता है। देखिए हाउ विल यू चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर। देखिए डीसी शंट मोटर के रोटेशन को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज द फील्ड टर्मिनल, या चेंज द सप्लाई टर्मिनल, चेंज द आर्मेचर टर्मिनल, एनी वन, या थ्री, या एक बताना है। इसका राइट आंसर होगा एक और तीन दोनों होगा। चेंज द फील्ड टर्मिनल और चेंज द आर्मेचर टर्मिनल। डीसी शंट मोटर का घूर्णन क्षेत्र टर्मिनल बदलकर या आर्मेचर टर्मिनल में किसी एक को बदलकर बदला जा सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ बदलने पर मोटर पूर्व स्थिति की दिशा में ही चलती रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर। डीसी मशीन का जो वाइंडिंग होता है फुल पिचेड, शॉर्ट पिचेड, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। डीसी मशीन का जो वाइंडिंग होता है वो आइदर ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। ना फुल पिचेज होता है ना शॉर्ट पिचेज होता है। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच एवं शॉर्ट पिच होती है। पूर्ण पिच एवं शॉर्ट पिच होती है। डीसी मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से स्पार्किंग परिघटना की समस्या कम हो जाती है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए कम्यूटेटर सिस्टम, ब्रश सिस्टम, कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम, नन ऑफ दीज।
Like the armature winding is connected to the external power source through a commutator system, a brush system, a commutator brush system, and none of these. The correct answer होगा C, commutator brush system. The armature winding is connected to the external power source through a commutator brush system. The EMF induced in the DC generator armature winding is the EMF induced in the DC generator armature winding is द जो ईएमएफ होता है जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस होता है एसी डीसी एसी टू डीसी एंड नन ऑफ दीज। तो ईएमएफ इंड्यूस इन जनरेटर आर्मेचर एसी होता है इंड्यूस्ड। डीसी जनरेटर के आर्मेचर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ एसी होता है। इस एसी को कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में बदला जाता है। For a DC machine, shunt resistance and armature resistance value are बोला कि for a DC machine, shunt resistance and armature resistance value are high and high, high and low, low and low, low and high। डीसी मशीन का जो शंट रेजिस्टेंस होता है और आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, हाई से हाई, हाई और हाई दोनों का होता है, तो इसका होगा हाई एंड लो होता है। डीसी मशीन का शंट रेजिस्टेंस हाई होता है और आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होता है। डीसी मशीन का जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और आर्मेचर रेजिस्टेंस लो होता है। डीसी मशीन के शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्रमशः उच्च एवं निम्न होते हैं। डीसी जनरेटर के लिए शंट फील्ड प्रतिरोध का मान क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए, नहीं तो डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। शंट फील्ड का प्रतिरोध लगभग 100 ओम तथा आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, जो इंटरपोल वाइंडिंग होता है वो कनेक्टेड विद सीरीज विथ आर्मेचर, सीरीज विथ मेन पोल्स, पैरेलल विथ आर्मेचर या पैरेलल विथ मेन पोल्स। इसका राइट होगा सीरीज विथ आर्मेचर। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर। जो इंटरपोल वाइंडिंग होता है वो सीरीज विथ आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। अंतर ध्रुव वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल या कम्पोल कहा जाता है। इंटरपोल सदैव इंटरपोल रीजन में लगे होते हैं। इंटरपोल मशीन की कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है तथा रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है। इंटरपोल के तार मोटे साइज के बनाए जाते हैं। चूँकि इनका आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते इसलिए इनका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। लैप वाइंडिंग इज प्रीफर्ड फॉर, जो लैप वाइंडिंग होता है, एक वेव वाइंडिंग होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है। तो जो लैप वाइंडिंग होता है वो प्रीफर करता है लो करेंट्स एंड लो वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज। तो लैप वाइंडिंग में जो होता है वो हाई करंट और लो वोल्टेज होता है। करंट हाई होता है, वोल्टेज लो होता है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज हाई होता है और करंट लो होता है। देखिए लैप है, लैप मतलब क्या, हाई करंट चाहिए हमको, सोया हुआ है तो वोल्टेज लो चाहिए। The interpoles in DC machine have a tapering shape in order to, the interpoles in DC machine, the interpoles in DC machines have a tapering shape in order to reduce the overall weight, reduce the saturation in the interpole, economize the material required for interpoles, and increase the acceleration of commutations। दिक परिवर्तक का त्वरण बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिड्यूस द सैचुरेशंस इन द इंटरपोल। इंटरपोल्स इन डीसी मशीन्स हैव ए टेपरिंग शेप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सैचुरेशंस इन द इंटरपोल। अब चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉसेज एंड आयरन लॉसेज आर यूनिटी। देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब कॉपर और आयरन लॉस का वैल्यू यूनिट होगा, जीरो होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी वही होगा जब कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। अधिकतम क्षमता तथा उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लोहा हानि बराबर होगी, जबकि अधिकतम शक्ति विकसित होने की
दशा में दक्षता का मान 50% से कम होता है। किसी डीसी मोटर में अधिकतम शक्ति विकसित होने की दशा में ईबी VT/2 होता है। किसी भी डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर की अवस्था रियलाइज नहीं की जाती है, क्योंकि अधिकतम शक्ति में आर्मेचर धारा का मान पूर्ण धारा का 20 से 30 गुना हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई, प्रणाली की स्थिरता द्वारा प्रभावित नहीं होती है। रिएक्टेंस ऑफ लाइन लॉसेज, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, आउटपुट टॉर्क, इसका बी होगा लॉसेज। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई लॉसेज। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।